अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज मी सादिया किरण और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉपिफाई पे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। आज हमारा थर्ड लेक्चर है शॉपिफाई के हवाले से। अगर किसी ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप शॉपिफाई के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है कि कोई और भी आप ही की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई का कोर्स करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी वर्डिंग में मैं कोर्सेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। तो शॉपिफाई पे स्टोर बनाने से पहले आप लोगों की एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है कि ऐसा प्रोडक्ट चूज करना जिसका कंपटीशन भी कम हो और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से आपको आइडिया होगा कि कौन सी प्रोडक्ट आप लोग सेल करें तो आपको वहाँ से अच्छा मुनाफा मिल सकता है, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च आखिर क्यों ज़रूरी है। हम अपनी मर्जी का कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, हम उसको ही क्यों नहीं सेल कर सकते। तो बात यह है कि प्रोडक्ट आपको पसंद आना या आपका अच्छा लगना ज़रूरी नहीं होता है। जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको प्रोडक्ट अट्रैक्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जब कोई फिजिकल कारोबार करते हैं या कोई ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो आप ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी प्रोडक्ट की मांग है। सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती रहती है। सर्दियों में हम गर्मियों की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं, गर्मियों में हम सर्दियों का स्टफ़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए सीज़न के अकॉर्डिंग भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ब्यूटी के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन सी प्रोडक्ट क्लाइंट्स को, खासकर लेडीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो कौन सी प्रोडक्ट है उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा सेल हो सके। इसके अलावा देखें मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे जा रही है। फॉर एग्जांपल एक हेयर ऑयल है। एक ऑयल है जो कि सिर्फ आपके बालों के गिरने को रोकने में हेल्प करता है, लेकिन एक ऑयल है जो कि खुश्की भी और हेयर फॉल भी, डैंड्रफ भी और ये ड्राइनेस वगैरह, मतलब 5 in 1 है। तो आप लोग खुद सोचें कि कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा। वो वाला प्रोडक्ट जिससे सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल होता है या वो वाला प्रोडक्ट जिससे आपको 5 मजीद बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए ये फ़र्क देखना लाजमी है। और आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो आपका क्लाइंट है या ऑडियंस है वो कौन सी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कौन सी प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं और बाद में जब मसले मसाइल बनते हैं तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च पे लाजमी लगाएं, क्योंकि तसल्ली से प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो उसके बाद ही आपको अच्छे फीडबैक मिलेंगे। ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा वर्क है जो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आप टाइम लगाएंगे, अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे तो कल को आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपके सारे मार्केटिंग एक्सपीरियंस बेकार हैं, आपके सारे कोर्सेज बेकार हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट ना चूज की तो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए और ख़ास कर ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है भी कि नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट आप चूज करते हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसका आपके पास स्टॉक नहीं होगा, तो फिर आप वो किस तरह से सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के कौन से रूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ रूल्स पेश कर रही हूँ, उनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करूंगी जो कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला रूल है प्रोडक्ट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। आया जो आपकी ऑडियंस है उनको जो इश्यूज हैं वो उनको सॉल्व करती भी है कि नहीं करती। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट से सामने वाले बंदे का इशू ही सॉल्व नहीं होना तो वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे। नंबर 2 है 2x प्रॉफिट। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो आप 200 में बाई करें और वो आपकी 800 में सेल हो जाए, आपको इतना प्रॉफिट जनरेट कर सके, ऐसी प्रोडक्ट आप लोगों ने चूज करनी है। क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा इसमें आपके टैक्स वगैरह भी आ जाते हैं। फिर क्योंकि आप लोगों ने मार्केटिंग करनी होती है, ऐड लगाने होते हैं, तो उसके लिए भी आपको बजट चाहिए होता है। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो आपको इसी प्रोडक्ट की प्राइस में मैनेज करने होते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो किस तरह से सेल करेंगे। उसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसका कंपटीशन कम होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट के मार्केट में जितने कम सेलर्स होंगे
उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि सिर्फ एक ही सीज़न में यूज़ हो लेकिन दूसरे सीज़न में वो बेकार हो जाए, क्योंकि ऐसे में अगर आपके पास कोई स्टॉक बचता है तो वो आपका नेक्स्ट सीज़न आने तक बेकार हो जाएगा और उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसी प्रोडक्ट लें जो कि हर सीज़न में आपकी सेल हो सके और 4 in 1 हो। उसके अलावा प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन मल्टीपल वेरिएंट्स, के प्रोडक्ट के वेरिएंट्स या उसके मुतबादल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रेसेस होते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाते हैं, तो जो आपका क्लाइंट है वो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करता है कि ये वाला दिखा दें, वो वाला दिखा दें। इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है और जो क्लाइंट है इतना कुछ देखने के बाद उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो देखे कि बस हाँ ये प्रोडक्ट है, इसका कोई वेरिएंट नहीं है और इसमें कोई चेंजेस भी नहीं हो सकते हैं, तो यही कलर है, यही साइज़ है और आपको जो है फिर वो ऑर्डर करना ही पड़े। तो ऐसे में जो क्लाइंट है वो आपको ज़्यादा जिद भी नहीं करेगा और ज़्यादा आपके साथ डिस्कशन भी नहीं करेगा। जो उसको सामने नज़र आ रहा है सिंपली वो उसको ऑर्डर कर ले, इससे आपका भी टाइम बचेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। और जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो आपने इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और उसके बाद ही आपने मार्केटिंग में प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाने के लिए या प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपके पास अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है और इसके अलावा दराज भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम रेंज में प्रोडक्ट मिल जाती हैं और आप उनसे हैवी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। देखें यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं, जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं या प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसी को चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, उनको अपने माइंड में लाजमी रखना है। ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें जो इन 5-6 रूल्स को फुलफिल कर रही हो, ताकि इजीली आपका प्रोडक्ट सेल हो सके और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो जब यहाँ पे आप बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, फ्री शिपिंग भी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अभी एक हमारा एक प्रोडक्ट है, ये 319 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपको ये 319 रुपीज़ का मिल रहा है। आप इसको 800-900 में पाकिस्तान में सेल करते हैं तो देखें कितना प्रॉफिट आपको यहाँ से जनरेट हो सकता है। अब बात करते हैं डिलीवरी चार्जेस की। तो अगर आप यहाँ पे 2800 रुपये तक की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोडक्ट पहुँचा दी जाएंगे। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है और ये फ़ैन है, एयर कंडीशनर। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में ये काफ़ी यूज़ होता है, आप लोगों को भी पता है। 166 रुपीज़ का मिल रहा है और यहाँ पे भी अगर आप 2783 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं, मतलब इतना अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको शिपिंग भी फ्री मिल जाएगी। सो इस तरह करके यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट निकलती आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं अपने काम के लिए। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं दराज पे, तो ये तो है ही पाकिस्तान के अंदर, इस पे आपको ऑर्डर मंगवाना बहुत आसान है। 5-7 दिन के अंदर अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाती हैं और यहाँ पे भी आपको काफ़ी से डिस्काउंट मिल जाते हैं। यहाँ पर भी हर कैटेगरी की प्रोडक्ट है। अली एक्सप्रेस पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रही होंगी सेम प्रोडक्ट आपको दराज पे भी मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ से लोग प्रोडक्ट मंगवा के तो उसको पाकिस्तान में दराज पे सेल भी करते हैं। तो यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं और जिस सेलर के पास आपको कम से कम अमाउंट में प्रोडक्ट मिल रही होगी आप उनसे उठा सकते हैं। तो ये सारी हमारी वीडियो थी प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, और इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना बल्कि आपने इसको सीरियस लेके सर्च करना है, प्रोडक्ट चूज़ करना है, उसके बाद आपने शॉपिफाई पे अकाउंट बनाने के बारे में सोचना है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।